दोस्तों, इस्लामिक इतिहास में एक ऐसा बहादुर मुस्लिम योद्धा हुआ जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था, जो एक काबिल, होशियार, बहादुर, रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था, जिन्होंने ईसाइयों से यरूशलेम को जीता और यरूशलेम पर मुसलमानों का राज हो गया, जिनके ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है किंग ऑफ हेवन। अगर आप इस मूवी को देखे होंगे तो आप इस शख्स को जरूर देखे होंगे जिसका नाम बाल्डविन IV है, जो एक सलीबी बादशाह होता है जो अपने फेस को चांदी की कब्र से ढककर रखता है, यानी कि मुखौटा पहने रहता है। और ये सलीबी बादशाह मूवी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अगेंस्ट यानी उनसे लड़ता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस सलीबी बादशाह बाल्डविन IV के बारे में जानेंगे कि आखिर उसका असल इतिहास क्या है, तारीख में उसका क्या रोल था और ऐसी क्या वजह थी कि वो अपने फेस को चांदी की कब्र से ढककर रखता था। यहाँ तक कि सल्तनत या फिर महल में रहने वाले, यहाँ तक कि उसके करीबियों ने भी उसके फेस को नहीं देखा था। और जब कम ही उम्र में 25 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तो उसके बाद उसका पूरा सलीबी साम्राज्य तितर बितर हो गया। यहाँ तक कि यरूशलेम, जिसके खातिर उस दौर में तमाम जंगें हो रही थी और आज भी हो रही हैं, वो यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में हो गया। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें। बाल्डविन की पैदाइश 1161 में हुआ। उसके बाप का नाम अमालरिक था और उसके चाचा बाल्डविन III, जो उस साम्राज्य यानी किंगडम ऑफ जेरूशलेम के बादशाह थे। बाल्डविन के वालिद ने बाल्डविन के तालीम के लिए विलियम ऑफ द टायर के पास 9 साल की उम्र में बाल्डविन को भेजा, जो उस वक्त के माने जाने टीचर थे। बाल्डविन के उस्ताद विलियम ने देखा कि कई बच्चे आपस में खेल रहे थे, जिनमें बाल्डविन IV भी था। उन्होंने देखा कि बच्चे बाल्डविन IV के दाहिने हाथ पर चुटकी काट रहे थे और बाल्डविन को इसका थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा था, यानी उसको थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसको यह क्लियर हो गया कि बाल्डविन को कोढ़ी का मर्ज है। जिसके बाद बाल्डविन के बाप ने अरब के कई हकीमों को बुलवाया और उससे इलाज करवाए, लेकिन वो इलाज करने में नाकामयाब रहे। बाल्डविन जब बड़ा हुआ तो वह अपनी बीमारी के बावजूद बहुत ही ज्यादा बहादुर और होशियार था और अच्छी कदकाठी का था। बाल्डविन की 2 बहनें थी जिनका नाम इजाबेला और सिबेला था। बाल्डविन की दूसरी बहन सिबेला एक होशियार और बहादुर थी, जिसकी शादी फ्रांस के एक सिपाही से 1176 में हुई। इन दोनों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के तमाम हिस्सों को जीतने में लगे थे। बाल्डविन ने सत्ता संभालते ही मिस्र पर हमले का प्लान बनाया, लेकिन उनका यह प्लान फेल हो गया। जिसके बदले में 1170 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बाल्डविन के राज पर हमला किया, लेकिन इस हमले में मुसलमानों को काफी नुकसान हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को वापस काहिरा शहर में लौटना पड़ा। उसके बाद जब दोस्तों 1183 में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को जीतने का फैसला कर लिया, उस वक्त ईसाई बादशाह बाल्डविन IV अपनी बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उसकी आंखें सूख गई थी और अब वह सहारे के बगैर चल नहीं सकता था, सिर्फ बिस्तर पर ही पड़ा रहता और अपनी आखिरी दिन गिन रहा था। बाल्डविन IV को उसकी कोढ़ रोग की वजह से उसे लोग कोढ़ी राजा के नाम से जानते थे। बाल्डविन IV का कोई भी औलाद नहीं था जिससे वह अपने सल्तनत का अगला वारिस बना सके। जिसके बाद उसने अपने बहनोई गाय और अपने भांजे बाल्डविन V को अपनी सल्तनत सौंपी। आखिरकार तमाम दुख और तकलीफों को झेलने के बाद 1185 में इस बादशाह बाल्डविन की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई। दोस्तों, ज्यादातर यूरोपियन हिस्टोरियन इस बादशाह को एक काबिल, होशियार और बहादुर बादशाह मानते हैं। वहीं मुस्लिम हिस्टोरियन इस बादशाह को एक जालिम बादशाह करार देते हैं, जो अक्सर मुसलमानों को परेशान करता और उनके हज पर जाने वाले काफिलों को लूटा करता। बाल्डविन के मरने के बाद उसकी सल्तनत इसके बहनोई ने संभाली और उसने आसपास के तमाम ईसाई बादशाहों को इकट्ठा कर 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हेतिन के मैदान में एक जंग लड़ी, जिसे हेतिन के जंग के नाम से जाना जाता है। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जीत हुई और यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इस जीत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहाँ बिना किसी भी मजहब को नुकसान पहुँचाए वहाँ रहने वाले सभी लोगों को हंसी खुशी रहने की इजाजत दी। फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।